भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ही जल्द हांगकांग बनने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। और इसके लिए भारत सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर चुका है। अब ये न्यूज हर एक इंडियन को काफी प्राउड फील कराती है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट इस अंडमान निकोबार के काफी करीब मौजूद है और इसी ट्रेड रूट में से 80% कंटेनर्स शिप को हेम्बनटोटा, सिंगापुर और क्लैंग का पोर्ट हैंडल करता है, जिसके कारण भारत के पोर्ट्स हर साल 15,000 करोड़ का पोटेंशियल रेवेन्यू लूज कर रहा है। अब इन्हीं लॉसेस को प्रॉफिट में बदलने के लिए भारत सरकार देश में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप करना चाहती है और ये पोर्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड की साउदर्न टिप पर होने जा रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है जो एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के जरिए सेपरेटेड है। बात करें ग्रेट निकोबार की तो ये निकोबार आइलैंड साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। ग्रेट निकोबार आइलैंड मलाक्का स्ट्रेट के वेस्ट में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट भी कहा जाता है, जहां आज शंघाई के बाद सिंगापुर दुनिया का दूसरा सबसे बिजी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मौजूद है। कहा जाता है सिंगापुर पोर्ट की इस अचीवमेंट के पीछे यही ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट का हाथ है। इस तरह ग्रेट निकोबार आइलैंड की कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ पोर्ट का कंस्ट्रक्शन करके हम ग्लोबल शिपिंग ट्रेड का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे। आपको बता दूं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका एरिया 1044 किलोमीटर स्क्वायर है, जो सिंगापुर से बड़ा और हांगकांग से थोड़ा ही छोटा है। साल 2013 में ग्रेट निकोबार को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। अब इस प्रोजेक्ट के टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से पहला है गैलाथिया बे पर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप करना, दूसरा है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाना और साथ ही यहाँ पर एक पावर प्लांट और नया टाउनशिप एरिया भी बनाया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को अगले 30 सालों के समय में 3 फेज के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। इस पूरे सिनेरियो में 2 वर्ड्स ने आपको काफी क्यूरियस किया होगा। पहला है ग्रीनफील्ड और दूसरा है ट्रांसशिपमेंट। अब एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट उसको कहते हैं जिसको बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी ग्रास रूट से स्टार्ट किया जाता है। वही ट्रांसशिपमेंट का मतलब सामान को अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाने से पहले एक दूसरे पोर्ट पर रुककर दूसरी शिप में ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब अगर हम ग्रेट निकोबार आइलैंड की लोकेशन को देखें तो हेम्बनटोटा और सिंगापुर पोर्ट के जस्ट बीच में पड़ता है। यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आने वाली शिप्स इंडियन ओशन में एंटर होते ही या तो वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए ईस्ट एशिया में एंटर करता है या फिर बे ऑफ बंगाल से चिटागोंग पोर्ट पर रुकती है। इन दोनों ही पोर्ट्स पर हेम्बनटोटा और सिंगापुर ट्रांसपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर भारत इस आइलैंड पर पोर्ट डेवलपमेंट करने में कामयाब होता है तो ये ग्लोबल ट्रेड के लिए काफी सिग्निफिकेंट बन जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट के अलावा स्टोरेज, रिप्रोसेसिंग जोन और शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। इस पोर्ट को हर साल 1.6 करोड़ कंटेनर्स को संभालने के लिए डेवलप किया जाएगा। इन सब चीजों से ट्रेड तो बढ़ेगा ही, साथ ही यहाँ इंडियन और इंटरनेशनल टूरिज्म भी काफी बूम करेगा और ऐसे में भारत सरकार को इस आइलैंड की प्रॉपर कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाने का प्लान है। अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर हर साल करीब 18 लाख पैसेंजर्स आते हैं। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एयरपोर्ट होने से पूरे निकोबार आइलैंड का टूरिज्म भी बदलेगा। साथ ही नियर बाई आइलैंड्स जैसे कि थाईलैंड के फुकेत आइलैंड और मलेशिया के लांगक्वाई आइलैंड तक पहुंचने के लिए भी ट्रांजिट पॉइंट साबित होगा। अब जब यहाँ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एयरपोर्ट होते ही बढ़ते हुए टूरिज्म को संभालने के लिए लोगों की जरूरत भी पड़ेगी, जिनको रहने के लिए जगह और कमर्शियल स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 4,200 से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ पावर के बिना तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत यहाँ 16.610 हेक्टेयर में 450 मेगावाट पावर डिमांड को पूरा करने के लिए सोलर और गैस बेस्ड पावर प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही कुछ डीजल बेस्ड जनरेटर भी इंस्टॉल करने का प्लान है। अब ये पावर प्लांट इस प्रोजेक्ट का 4th और लास्ट कंपोनेंट है, जिसमें इनिशियली टोटल पावर की 15% डिमांड डीजल जनरेटर के जरिए पूरी की जाएगी और 10% डिमांड सोलर पावर से फुलफिल होगी। अभी तक हमने देखा कि कैसे भारत इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रेट निकोबार को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सिटी बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट का विरोध भी किया जा रहा है। पर आखिरकार लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जब भी किसी शहर का डेवलपमेंट होता है तो इसका सीधा असर वहाँ के एनवायरनमेंट में पड़ता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए वहाँ का 114 किलोमीटर स्क्वायर का ट्राइबल फॉरेस्ट लैंड इस्तेमाल होने वाला है, जहाँ शोम्पेन और निकोबार ट्राइब्स रहते हैं। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट का नॉर्दर्न पार्ट भी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। इस पूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में न सिर्फ 10,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे
बल्कि इससे वहाँ मौजूद लोगों का लाइफस्टाइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, कोरल रीफ्स और मेरीन एनिमल्स पर खासा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसका सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को बनाना, जिसका डेवलपमेंट गैलेथिया बे पर किया जाएगा। ये वही जगह है जहां एंडेंजर्ड जायंट लेदरबैक सी टर्टल अपना घोंसला बनाता है, जिन पर इस प्रोजेक्ट से बुरा असर पड़ेगा। और यही रीजन है कि एनवायरमेंटलिस्ट इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी के सामने भी इस मामले को रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें प्रोजेक्ट से एंडेंजर्ड स्पीसीज, फॉरेस्ट कवर और लोकल ट्राइब्स को होने वाले नुकसान के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस निकालने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।